कौन? मैं प्यारे आपका दामाद। अच्छा मैं समझा ना जाने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना। दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हाँ? रहता सोता खाता इस घर में है और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को भेज देता है। अबे ओ लुके पट्टे हरामखोर, अब मैं और क्या गाली दूं? मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जीना धोने। हाथ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है? आरामजादे, मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी इसमें चटनी नहीं है। अरे खाले चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ। ना पानी फेंक देता हूँ इधर और ससुर जी इधर। ये ले, खा। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह क्या देख रहा, खाना? नहीं आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहाग। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। रेडी? 3, 2, 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। पानी लेकर आ। ठीक है मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी गायब। अरे मैं आराम खोल। अरे ये क्या कर रहा है? अब अरे ससुर जी आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो सही। अरे प्यारे ये सब क्या हो रहा है? नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हंस रही तू है? मैं साबुन लगे पैर की तरह धनाधन गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे मैं खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ, इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं एक डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझती क्यों नहीं है, मैं रानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना? नाना? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया। ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बक रही हो? मेरे दूध पीने से क्या ताल्लुक है इसका? ससुर जी मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले खराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे खबरदार! ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। हाँ, कोशिश कीजिए ना। हाँ, जरा संभल के, आराम से। ओह डैडी, आई एम सो हैप्पी। भगवान ने आपको इस काबिल तो बना दिया कि आप बिस्तर से उठकर कुर्सी पर तो बैठ सकते हैं।
अब मैं आपको इस कमरे में लेटे लेटे बोर नहीं होने दूंगी। आपको रोज हॉल में घुमाया करूंगी। घुमा सकती हूँ ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, हाल में क्यों, आप सारे बंगले में घुमा सकती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। आइए डॉक्टर साहब। देखा डैडी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और देख लेना, थोड़े दिनों के बाद अब बोल भी सकेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। लेकिन मम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में इतनी टेंशन और डैडी की ये हालत होते हुए भी मेरा बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? बेटा, डॉक्टर साहब का कहना है कि हंसी खुशी के माहौल से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन मेरी बच्ची, ना मत बोल। उनकी सेहत के लिए, उनकी खातिर मान जा। ओके मम्मी। क्या मैं पूछ सकता हूं, पार्टी में सबके सामने ये नाटक करने की वजह क्या थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मोना, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या तमाशा बना रही हो तुम? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग रचाकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर उससे शादी कर ली, फिर मोना के पिताजी को बातों में फंसाकर उनका कारोबार हड़प लिया। उसके बाद अपने चोर उचक्के बहनोई को हेड कैशियर बनाकर सारा कैश अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये झूठ है। चिल्लाओ मत। तुमने हमसे पूछे बगैर हमारी ऑफिस से 50,000 रुपए उठाए, क्या ये झूठ है? ये सच है, लेकिन वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए लो या अपनों के लिए लो, बात तो एक ही है ना। पैसे तो हमारे गए, इसलिए मैंने मोना के पिताजी से कहकर सारी जायदाद इसके नाम करवा दी है। वरना तुम तो धीरे धीरे सबके मालिक बन बैठते और हमें भिखारी बनाकर रास्ते में धकेल देते। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने का अभी वक्त नहीं आया। मोना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछते हो? इस वक्त जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो मोना के ही अल्फाज थे, सिर्फ जबान मेरी थी। इसीलिए इस घर में अगर रहना चाहते हो तो चुपचाप से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और घर में इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी की जान छोड़ दो और इससे दूर रहो। चलो बेटी। बहुत सह लिया बाबूजी। एक इंसान के बस में जितनी भी सहन शक्ति होती है उससे भी ज्यादा सह लिया। पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, अगर आप वो देखते तो कहते क्या नहीं, मत रहो यहां, चले जाओ यहां से। बाबूजी, इस घर में आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, इसलिए जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए। बाबूजी, 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 ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? भगवान के लिए मेरे पैर छूकर ये अनर्थ मत कीजिए। हम मेरे पिता समान है बाबूजी, हम मेरे पिता समान है। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इतनी इज्जत, इतना प्यार इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका ये बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वचन भूल गया था। आज के बाद आपको और इस घर को छोड़ने की बात भी नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सहना क्यों ना पड़ जाए।
ये सब क्या हो गया? आप फिर से असिस्टेंट की कुर्सी पर और ये हेड कैशियर की कुर्सी पर? चलता है यार, ये तो दुनिया का उसूल है, कभी सामान गधे के ऊपर, कभी गधा सामान के ऊपर। लेकिन ये सब करने का हुक्म किसने दिया? अनिल बाबू, ये सब हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये सब तो मैनेजर साहब के हुक्म से हो रहा है। I see. ये मेरे पति है भैया। अनिल बाबू, ये मेरा बेटा रमेश। रमेश, ये है सेठ जी के दामाद अनिल कुमार जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम हियर, बैठिए। थैंक यू। अनिल बाबू, मोना मेम साहब ने इसे मेरी कुर्सी पर बिठा दिया है और क्या? और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे आपकी कुर्सी पर बिठा दिया है। मिस्टर अनिल, मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। सब कुछ का मतलब? मतलब यह कि सिगरेट आप नहीं पीते, पान आप नहीं खाते, जुआ आप नहीं खेलते, यानी कि आपकी जिंदगी में कोई गलत पपलू है ही नहीं। गाड़ी, कपड़ा वपड़ा ये सब तुमको घर से मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से पैसे की तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं। फिर भी हाँ, तुम्हारे लिए 300 रुपया महीना सैंक्शन किया है, तो महीने की हर पहली तारीख को तुम हेड कैशियर से कलेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया, मुझे इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? एक क्यों, 2-4 पूछिए ना। यहाँ आने से पहले आप अपनी फैमिली का खर्च कैसे चलाते थे? फैमिली? अरे, अपनी जिंदगी में फैमिली का पपलू ही नहीं है। जब शादी नहीं हुई तो फैमिली कहां से होगी? अच्छा, मैं समझा आप शादीशुदा हैं। नहीं, मेरी शादी कहां हुई है। हाँ, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा पपलू, अरे यार, ये मेरे पीछे पपलू का मतलब है कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं और दूसरी, घर जमाई बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरा मत मानिए अनिल बाबू, मेरा बेटा शुरू से ही उसूलों का पाबंद है। दूसरों की दौलत पे हाथ साफ करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब आपका बेटा आप पर नहीं गया? ये सब क्या उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दोनों बाप बेटे की चाल है। तुम डटे रहना और इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अरे मैं सुरमा बनकर ये आंखों में पड़ा रहूंगा और सालों को नजर भी नहीं आऊंगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे और मोना के बीच में क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई है? बताओ ना, मुझसे क्या छुपाता ये है? भी इन दोनों की चाल है। क्यों, इसमें इनका क्या फायदा है? दरअसल रमेश सुमन का पति है। सुमन? सुमन जिंदा है? कहाँ? हाँ, आइए बताता हूँ। 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, ये 50, पूरे 5 लाख हैं। कल इसे बैंक में जमा करवाना है। सुनो, तुम वो जैकब इंजीनियरिंग के पेमेंट्स और रिसीट के स्टेटमेंट तैयार रखो, मुझे जाते वक्त लेके जाना है। चलो जल्दी करो। अरे ठहरिए बाबूजी। पपलू, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अपने श्रवण कुमार को भी तो मौका दीजिए। ठीक है, हाँ, यहाँ ठीक है। यहाँ से। मुझे जरा जल्दी है, मैं जाता हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। 5 लाख का पपलू। आप क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो? चुरा कर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। रात के 12 बजे अकेले चोरों की तरह? लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो?
ठीक है, अगर आप चोर नहीं है तो ये रुपए लेकर अभी इसी वक्त आप बंगले पर चलिए। मैंने कहा ना, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगा, पहले वो 5 लाख रुपए निकालो, वरना कंपनी की सेल से 5 लाख रुपए चुराने के इल्जाम में हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। हवालात की हवा किसे खानी है, ये जानने के लिए ये देख लो। बस बंद करो। ये किसने उतारा? किसी ने भी उतारा। उतार लिया, अब बोलो क्या इरादा है? मैं क्या बोलूंगा, अब तो तुम बोलोगे। 5 लाख हजम करने के बाद अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक नेक और शरीफ इंसान बनाना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात? तो समझ लो मैं 100% नेक और शरीफ आदमी बन गया। तो बताओ सुमन तुम्हारी कौन है? सुमन? कौन सुमन? वो मेरी धर्मपत्नी है। तो जाओ अभी और इसी वक्त सुमन को यहाँ लेकर आओ। हाँ ले आता हूँ, अभी जाकर शहर से यहाँ ले आता हूँ। एक बात याद रखना, सुमन को पत्नी का दर्जा देकर मान सम्मान के साथ इस घर में रखोगे और ईमानदारी के साथ कंपनी की नौकरी करोगे, वरना। हाँ समझ गया, सब समझ गया। कितना समझ गया ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। साला पपलू नजर रखेगा।